ये मैंने कहीं पढ़ा था और जिस किसी ने भी लिखा बहुत ही अच्छा लिखा है। मैं आपको भी पढ़ के बता देती हूँ। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो जय हिंद, राम राम सभी को। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अगेन स्टार्ट फॉर यू पर। और आज अपन बात करेंगे। एक बहन का क्वेश्चन आया था और मुझे लगा कि उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। ये वीडियो मैं मोस्टली गृहिणियों के लिए बना रही हूँ, जो मेरी तरह फैमिली भी संभाल, बच्चा संभाल रहे हैं, अपने जॉब भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं और अपनी स्टडी भी कर रहे हैं। देखो, कहीं देखने वाले ये सोचेंगे अरे यार बड़ा अपना वो दिखा रही है कि मैं नौकरी भी कर रही हूँ और बच्चे संभालू, पढ़ाई भी। भाई मैं दिखा नहीं रही। ये जो भी बहन का क्वेश्चन है ना, ये उसके लिए बताना चाह रही हूँ कि देखो, उनका क्वेश्चन था कि दीदी मेरे 3 बच्चे हैं, क्या मैं उनके साथ तैयारी कर सकती हूँ कि 3 बच्चों के साथ टीचर की तैयारी करना चाहती हैं, उनका ड्रीम है टीचर बनने का। तो मैं ये सोचती हूँ, कोई मेरा कहना ये है कि देखो, देर किस चीज़ की, जब आपका सपना है तो उस सपने के लिए आप कोशिश तो करो। 3 बच्चे हुए तो क्या हुआ, देखो अगर बच्चे पढ़ने लायक है तो उनको स्कूल में बिठाओ, जाते होंगे अगर बड़े होंगे। और जो नहीं, छोटा है तो उसको अपने मम्मी के पास रखो, अपने सास ससुर के पास रखो। काफ़ी बार ऐसा होता है, हर किसी की नहीं कह रही, किसी किसी फैमिली में ऐसा होता है कि सास ससुर नहीं रख पाते, बुजुर्ग होते हैं या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है, तो अपनी मम्मी के पास रखो। भाई देखो, आप कुछ ना कुछ स्ट्रगल करोगे ना। और मेरा मानना, अगर स्ट्रगल करोगे तो भगवान 100% सक्सेस देता है उसको। अगर जो लेडीज़ अपना काम वाम भी करके, जो भी मेहनत करके तैयारी करती है, बच्चों को भी संभालती है ना, तो वो मैं सच बताऊँ ना, इतना स्ट्रगल दिखावे के लिए नहीं होता है, वो अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए होता है। तो मेरा मानना तो ये है कि आप तैयारी शुरू करो, और होगा क्यों नहीं होगा, 100% होगा। आप देखो ना, बड़े बड़े आईएएस हैं, अपन तो फिर भी फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं। अनु कुमारी, आपने जो यूपीएससी, उन्होंने फर्स्ट रैंक थी उनकी, जाने सेकंड थी। उनका बेटा था छोटा सा, उन्होंने अपने बेटे को अपनी मम्मी पापा के पास रखा और प्रॉपर तैयारी करी। जो तो इतने, उसमें तो कितना सिलेबस होता है अपना, तो उसका कुछ भी नहीं है, 20% भी नहीं है। तो जब वो इतने बड़े सिलेबस को पढ़ के बच्चे को, भाई उसने अपना बच्चा रख के स्ट्रगल किया, तभी तो आज उस मुकाम में, और बच्चा भी साथ में, सब कुछ अच्छा है। तो ये देखो, सब स्ट्रगल कोई नहीं देखता, सब सक्सेस देखते हैं। और आपको दिखाना भी नहीं है, आपको अपने मन से मेहनत करनी है। और सपना है ना, मेरा मानना है, अगर सपना है ना, उसके लिए आप पे जो हो सके ना वो करो। जैसे मेहनत करो, पढ़ो, और जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ है ना, वो तो देखो घर परिवार में करनी पड़ेंगी। और लेकिन थोड़े दिनों के लिए अपने आप के लिए स्वार्थी बन जाओ। जो कुछ कह रहा है, कोई नाराज़ हो रहा, होने दो, कुछ नहीं है। सब जब आप काबिल हो जाओगे ना, पैरों पे खड़े हो जाओगे, सबको समझ आएगा कि हाँ भाई, इसने जो भी किया है ना, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए किया है। तो ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकती, आप बल्कि हमसे भी ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर है, आपका सपना है ना। तो पागल हो जाओ सपने के लिए। ये नहीं है कि बिल्कुल ही घर परिवार बच्चे छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। बच्चों को पढ़ने लायक है उनको घर भेजो, या फिर अपने घर से कोई बुलाओ, कोई भी फैमिली में आने लायक हो, जैसे कोई मौसी की लड़की है, सास आ जाए तो अच्छा है, अपनी मम्मी आ जाए तो अच्छा है। या फिर बच्चों को उनके लिए उनके पास छोड़ दो जब तक एग्ज़ाम ना हो। और जब अपन त्याग करते हैं ना, और अपने बच्चों को अपन कहीं छोड़ते हैं किसी के भरोसे, और अपन तैयारी करते हैं, तो डबल पढ़ाई होती है, ध्यान रखना। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यार अपन ने पढ़ने के लिए अपने बच्चों को वहाँ डाल रखा है, तो मुझे लापरवाही नहीं करनी है। और वो लेडीज़ लापरवाही करती भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कितना त्याग कर रही हूँ, अपने बच्चों से दूर रह रही हूँ, उनको परेशान कर रही हूँ, और जो मेरे मम्मी पापा रख रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो ये मत सोचो कि मैं तैयारी कर लूँ क्या नहीं करूँ। भाई आप 100% तैयारी करो। मेरा तो कहना ये है कि आप तैयारी करो। मानती हूँ कम तैयारी होगी, मैं तो ये मानती हूँ। देखो, अगर आदमी लग जाए ना किसी चीज़ के पीछे, तो भले एक बार मत हो, 2 बार मत हो, कभी ना कभी वो वैकेंसी, वो सीट, सरस्वती माँ भी ये सोचती है कि भाई अब मैं हार मान चुकी हूँ, कि ये इसकी मेहनत के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। आप पक्का टीचर बनोगे, मैं कहती हूँ ये। तो इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, जो भी भाई, सॉरी, बहन थी, उनके लिए मैंने बनाई है।
तो देर किस बात की है, शुरू हो जाए और अपनी पढ़ाई में लग जाए, पूरा सिलेबस निकाले। पहली बात तो फर्स्ट सेकंड पेपर का, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें ताकि फालतू की चीज़ों में आपको टाइम बर्बाद ना करना पड़े। और 10 मटेरियल इकट्ठे नहीं करने हैं आपको, क्योंकि टाइम अब आपके पास, जैसे कह रहे हो कि आप शुरू करोगे तो इतना नहीं है। 10 मटेरियल नहीं लेने हैं, हर सब्जेक्ट का एक फिक्स वो लेना है, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करने हैं सोर्स। अपने टॉपिक वाइज कोई भी अच्छी गाइड ले लो, कोर्स खरीद लो या फिर सेल्फ स्टडी से, जैसे भी आपको उचित लगे। और किस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो वो कमेंट्स करना प्लीज़। और देखो लग जाओ, देर किसी चीज़ की भी नहीं है, अब बस आपकी मेहनत की देर है। और 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप तैयारी करेंगे तो कोई भी तैयारी कर सकता है, 3 बच्चे क्या सब कर सकते हैं ना, ऐसे नहीं है। और देखो एक क्वेश्चन था जिन भी भाई बहन का था, टीचर के लिए नहीं, इसका तो मैंने दे दिया आंसर, सॉरी। कोर्स कंप्लीट कर लिया दोनों पेपर का, आपने मुझसे पूछ रहे हैं कि देखो सेकंड पेपर है ज्योग्राफी है, उनका कोर्स मैंने कुलदीप यादव सर से खरीदा है। कईयों के कमेंट्स भी थे कि मैडम आपने कोर्स कहाँ से खरीदा है, तो बता दूं मैंने कोर्स कुलदीप यादव सर का खरीदा है ज्योग्राफी का। एक बार कंप्लीट कोर्स हो चुका है। देखो रिवीजन तो हो गया है 1-2 सब्जेक्ट का, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा अभी हो गया है, चल रहा है जैसा आपके सबका चल रहा है वैसे ही मेरा चल रहा है। फर्स्ट पेपर का तो पूरे कोर्स उसका इतना नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट पेपर में ही है, सबका सेम हाल है। सेकेंड पेपर जो अपना मेन सब्जेक्ट है वो तो सबका अच्छा है, लेकिन फर्स्ट पेपर में अपना सब कुछ ज़्यादा टाइम देना है अब, क्योंकि देखो सब्जेक्ट का तो अपन रिवीजन ही करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे ना इतने डाउट्स क्लियर होंगे और इतनी अपने दिमाग में बैठेंगे। और क्वेश्चन टेस्ट लगाओ, जितने भी अपन सेकंड पेपर के पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं ना उसके टेस्ट सीरीज लगा लो, तो उससे पता भी चलेगा अपने कितना पढ़ रहा है, इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और फर्स्ट पेपर का सभी का जैसा सबका चल रहा है वैसा ही मेरा चल रहा है। कौन सी कोचिंग, जो एक क्वेश्चन है कौन सी कोचिंग ज्वाइन किया है फर्स्ट पेपर के लिए, तो मैं बता दूं फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं किया है। जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, आजकल तो नेट पे भी बहुत सारी, यूट्यूब पे बहुत सारी सोर्स मिल जाते हैं। देखो करंट अफेयर पढ़ ली, इंडियन हिस्ट्री, ये सब अपने बढ़िया से बढ़िया उसमें डाल रखे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई गाइड बुक की ज़रूरत है आपको, तो प्लीज़ आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ तैयारी करो, कैसे भी करो, और अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि अच्छी तैयारी करेंगे तभी ही अपन स्कूल व्याख्याता बन पाएंगे। ये बात है, कहते हैं ना पैरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठा है क्या आसमान देखता है, वही वाली बात है। तैयारी के दौरान मानती हूँ लेडीज़ की लाइफ थोड़ी टफ है, मैंने भी फील किया है कि छोटे मोटे कभी किसी से मन उठा, वो कभी किसी से क्या, छोटी छोटी बातों पे घर वाले गुस्सा, लेकिन सब चीज़ों को साइड में रख दो और अपने दिमाग को एक जगह स्थिर रखो कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है। जब आप लेक्चर बन जाओगे तो घर वाले खुश, उनके सारे डाउट्स क्लियर हैं, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और मैं मानती हूँ आज के ज़माने में लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये है। और स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में चलते हैं। और ये है कि उनको ध्यान ना दो प्रेजेंट में, घर में क्या चल रहा है, आप घर में जितना सब कुछ चल रहा है ना उससे दूर रहो, क्योंकि आप माइंडली डिस्टर्ब रहोगे, आपका ध्यान घर पे रहेगा। तो घर में ध्यान मत दो कुछ दिनों के लिए, जब तक आपके एग्ज़ाम ना हो। जैसा चल रहा है चलने दें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। अब सब ने ठान लिया ना कि स्कूल व्याख्याता बन के रहेंगे, तो बन के ही रहेंगे, सब ठान लो। और गृहिणियों के लिए विशेषकर बोल देती हूँ, कुछ दिन के लिए छोड़ दो सारे काम वाम, नॉर्मल अपनी फॉर्मेलिटीज़ कर लिया करो। ये अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि अपने लिए अब टाइम निकाल लोगे ना तो ज़िंदगी भर सुखी रहोगे। और अगर वो ये ना कितना करोगे, चूल्हे चौके का एक लाइफ बोर भी हो जाती है कि पूरी ज़िंदगी चूल्हे चौके की निकल जाती है। और अब तो ये टाइम है कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़े होने लग गए। आप कब अपने लिए स्टैंड लोगे, खड़े हो अपने पैरों पे, तैयारी करो, ज़रूर होगा आपका। और देखो बच्चों की दिक्कत सबके साथ होती है, मेरे साथ भी है, मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। और देखो खुद की चीज़ें खुद को ही करनी पड़ती है, कोई नहीं आता भले कोई कितना भी बोल ले, ये है। और बच्चों को भी संभालना है, अगर आपके पास हो कोई एडजस्ट कर ले, बच्चों को संभाल ले थोड़े दिन के लिए, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों के लिए भी कोई
बहन या फिर अपने मम्मी पापा के पास छोड़ें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके आपका स्कूल लेक्चरर में होगा, वरना बच्चों के साथ बहुत टफ होता है पढ़ाई करना। तो ये आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, विशेषकर गृहिणियों के लिए, अगर आपका अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करना। आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और जय हिंद, राम राम, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।